हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज के हमारे सेशन में हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस पेपर है ये, तो प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है उसी में ये एक अगला वीडियो है बेसिकली, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करने का प्रोसेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर PMKVY, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इनमें से कौन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक श्रेणी या एक कैटेगरी नहीं है? ए है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, बी है स्पेशल प्रोजेक्ट्स, सी है ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग और डी है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इनमें से कौन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक श्रेणी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक श्रेणी या एक कैटेगरी नहीं है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ओके, अंकुर बता रहे हैं सी। चलो आगे बाकी लोग अब जल्दी से बताओ। सी, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, दैट इज GST या ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग। ये नहीं है, इसमें तीन कैटेगरीज हैं। ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को STTs बोलते हैं, STT या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। इसमें जो है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं कम समय के, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है जल्दी से कोई भी वोकेशनल कोर्स कर ले ताकि एम्प्लॉयबल बन सके, राइट। तो कोई भी कोर्स, उसमें कई सारे कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। आप जल्दी से उन कोर्सेज को कर लें और एम्प्लॉयबल बन सके, इसके लिए ये प्रोग्राम है। स्पेशल प्रोजेक्ट जो है, जो वर्ग आपके जो डिप्राइव्ड या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं जिनमें उनको ज्यादा फोकस किया जाता है। जो भी मार्जिनलाइज या अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है अक्रॉस कम्युनिटी और जेंडर और एनीथिंग। और डी है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जैसे आपको पहले से कोई इनफॉर्मल एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपने मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में काम किया हुआ है, तो आपको वोकेशन का ट्रेनिंग है आपके पास, लेकिन यू डोंट हैव एनी फॉर्मल डिग्री और फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और एनीथिंग लाइक दैट। सो PMKVY में आपके उस प्रायर लर्निंग को आइडेंटिफाई कर किया जाता है और एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है कि आपके पास हुनर तो है, तो वो RPL कहलाती है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग जैसी कोई चीज इसमें होती नहीं है। इनमें जो कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं उन्हीं के बारे में ये कोशिश की जाती है कि वो ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो। बेसिकली आपको ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाए, आप न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एम्प्लॉयबिलिटी हासिल कर सके। तो जनरल प्रोजेक्ट्स में ही ये फोकस है कि ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो, अलग से उसके लिए कैटेगरी कोई नहीं है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर which of the following statement or statements is or are correct about Make in India initiative? Correct about is not printed, I will write. Correct about Make in India initiative. Which of the following statement is or are correct about Make in India initiative? First statement is it was launched in 2014. And the second statement is it was implemented under the Ministry of Finance. मेक इन इंडिया जो कैंपेन है या मेक इन इंडिया जो आपका इनिशिएटिव है, उसके बारे में कौन सी बात सही है, कौन सा पॉइंट सही है, ये आपको बताना है। कि 2014 में शुरू किया गया, 2014 में इसको शुरू किया गया, पहला पॉइंट ये कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है।
ओनली वन यानी सिर्फ एक, ओनली दो, बोथ या दोनों, ठीक है। दोनों सही है या दोनों गलत है, और या फिर पहला सही है या दूसरा है। आपको जल्दी से बताना है। ए कुछ बोल रहे हैं, सी कुछ बोल रहे हैं, वन। ओके, तो इसको शुरू करने वाली फिर कौन सी मिनिस्ट्री थी? जो लोग बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी मिनिस्ट्री सही होगी? फिर आप ये बताइए। जो लोग कह रहे हैं कि इसको सही करने, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? इंडस्ट्रीज। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए फॉर आगरा, दैट इज ओनली वन। ये बिल्कुल सही है कि इसको फाइनेंस ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंडस्ट्री है उसने लागू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं किया। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें पहला वाला तो सही है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So the correct answer is A, that is only one. Okay, next to move to the next question. At which of the following locations NSTI is located? ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, ये क्वेश्चन में भी आ गया है, ठीक है। इनमें से कहां पर NSTI है ये बताना है, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूं, कल ही बताया था, बल्कि कल या इससे पहले वाले में। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। अच्छा, इसके बाद भी आप लोग गलत बता रहे हो, ये हम लोग डिस्कस रिसेंटली किए थे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस NSTI इज लोकेटेड? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। एमपी में कहां पर है ये आपको बताना है बेसिकली। इंदौर, भोपाल, ये मैंने आपको कल या परसों ही बताया था। इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। गलत आप लोग बता रहे हो, जो भी बता रहे हैं बी। सही आंसर क्या आएगा? ए। इंदौर में NSTI है और भोपाल में IT होती है, ठीक है। NSTI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यस, इंदौर, इंदौर में है, करेक्ट आंसर इज इंदौर। IT होती है भोपाल में, IT होती है भोपाल में, और NSTI कहां पर है? इंदौर में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, NSTI जो है वो इंदौर में है और ITOT जो है वो भोपाल में है। दोनों ही काय के लिए है? दोनों जो है इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करने के इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर अगर आपको ITI या पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर बनना है, ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई होती है बेसिकली, राइट? यस, ओके। ITOT भोपाल में है, यस, भोपाल में ITOT है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़े फैक्चुअल चीजें आप याद रखोगे तो उससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। Which of the following department or organization does not come under Department of Technical Education, Skill Development and Employment? That is DTESD. Okay, ये जो है DTESD है, DTESD, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ग्लोबल स्किल्स पार्क, MPSSDEGM, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फी रेगुलेटरी अथॉरिटी, और डी है, ये यहां से अलग है बेसिकली, ये यहां से, ये डी यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। डी जो है स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, SSDM, ठीक है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। जो DTESD है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आजकल इसको DTESDE भी बोल देते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जोड़ देते हैं इसी में। तो DTESD जो है उसमें क्या नहीं है? इनमें से ग्लोबल स्किल्स पार्क इसका हिस्सा है या नहीं? MPSSDEGM, दैट इज
मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। ये इसका एमपी, ये डीटीईएसडी का हिस्सा है या नहीं? एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इसका है, हिस्सा है या नहीं? और चौथा यहां से शुरू हो रहा है, ये डी लिखा हुआ है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, दैट इज एसएसडीएम। तो डी जो है वो है आपका एसएसडीएम, डी ऑप्शन। तो आपको बताना है कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। आइए, आप लोग तुक्का लगा रहे हो, मुझे लग रहा है तुक्का नहीं लगाना है। मैंने आपको बताए थे, 4 पिलर्स बताए थे, फिर ये भी बताया था डीटीईएसडी शुरुआत में। डीटीईएसडी जो है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी भी इसके अंतर्गत आती है, पता है आप लोगों को? आप लोगों में से जिसने आरजीपीवी से पढ़ाई की है, आरजीपीवी भी इसका हिस्सा है। एमपीएसएसडीजीएम लगता है, लगता नहीं है, करेक्ट बताना है। आप गैस कर रहे हो तो ओके। मैंने आपको शुरुआत में ये पढ़ाया था, इसमें आरजीपीवी भी आ जाता है, इसमें डीएसडी भी आता है, इसमें आपका डीटीई भी आता है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और ये सब इसमें डीएसडी डीटीई ये सब इसी में आता है। तो इसमें क्या नहीं आता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एसएसडीएम। एसएसडीएम जो है वो इसका पार्ट थोड़ी है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का स्टेट विंग है, अलग से नहीं है वो। एक तो हमारे यहाँ एनएसडीएम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसी का जो स्टेट में विंग है, जो स्टेट में उसको इंप्लीमेंट करता है, वो एसएसडीएम है। वो अलग से स्टेट अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग से अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट नहीं है। इसीलिए एसएसडीएम इज द करेक्ट आंसर। बाकी ग्लोबल स्किल्स पार्क, एमपीएसएसडीएम, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, एंड जो आपका एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी अथॉरिटी, तीनों ही इसमें है। इसमें आरजीपीवी भी आता है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। अच्छा, लगता नहीं लिखा है आपने, मुझे लगा आपने लगता है लिखा है। मुझे लगा कि आपने लगता है लिखा है, लिखा है, लिखा है। एनीवे, तो इसमें क्या आ जाएगा? एसएसडीएम। एसएसडीएम जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। एसएसडीएम जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन चलता है ना, उसी का स्टेट इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। उसको स्टेट्स में ग्रास रूट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है, उसके लिए है, अलग से ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन बाकी जो तीनों है, ग्लोबल स्किल्स पार्क, एमपीएसएसडीजीएम और एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उसमें आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following, which of the following was enacted with the objective of regulating the program of training of apprentices in the industry? इसमें आपको बेसिकली बताना कुछ नहीं है, आपको ये बताना है कि अप्रेंटिसेस वाला एक्ट कब आया है ना, ये यहाँ पर लिख दो इसको, 1976 ऐसा है। 1981 में आया है, 1961 में आया है, 1976 में आया है, या 56 में आया है? आपको बताना है कि ये अप्रेंटिसशिप वाला एक्ट कब आया है। 1961, 1961, 19, सभी लोग 1961 जो है वो बता रहे हैं मोस्टली। ओके, और एक बार सोच लो।
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1961। 1961 जो है करेक्ट आंसर है। आपको यही बताना, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट कब आया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटिंग द प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द इंडस्ट्री। तो ये 1961 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप एक्ट वाला जो ये एक्ट है उसी के समय शुरू हुआ। ये सीटीएस एटीएस सब ये स्कीम्स भी पुरानी स्कीम से उन्हीं के समय से चल रही है लगातार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनओएस स्टैंड्स फॉर, एनओएस का फुल फॉर्म बताना है, बता दो। एनओएस स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेविगेट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल ऑक्यूपेशनल सिस्टम और नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। इसका फुल फॉर्म बताना है। BCC, ओके। नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेविगेट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल ऑक्यूपेशनल सिस्टम और नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। यस, अब आप लोग धीरे धीरे प्रो हो गए और सही सही बताते हो एकदम सब। नेहा, नेहा आप भी बताओ यार, नेहा आपके तो आंसर कम आते हैं। और कौन है इधर? मणि है, सी। अच्छा, अंकिता क्या बता रहे? नेशनल ऑक्यूपेशन बाय स्टेट, सी। सी, ओके। नो, द करेक्ट आंसर इज डी ना। करेक्ट आंसर इज डी, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, डी इज द करेक्ट आंसर। सी कहां से आ जाएगा? नेशनल ऑक्यूपेशन सिस्टम नहीं, नो, ये नहीं सही है। नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड, एनओएस कितनी बार तो आता है? एनओएस, एनओएस, एनओएस का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड, एनओएस। तो द करेक्ट आंसर इज डी, सिस्टम नहीं, स्टैंडर्ड्स, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was formed through the merger of which two bodies? NCVET कौन सी दो बॉडीज के मर्जर से बनी है ये बताना है। NSDA and NSVT, NSDC and NCVT, NSDA and NSDC and Department of Technical Education and Vocational Training and NSDA। NCVET कौन सी दो बॉडीज के मर्जर से बनी है? तो देखो, इसका आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो NSDA प्लस NCVT, ओके। और कोई? NSDA प्लस NCVT। अभी हाल ही में एनसीवीटी को बनाया गया, दो अलग अलग बॉडीज थी इनमें से कोई सी भी, तो वो बहुत रिडंडेंट काम होता था, मजा नहीं आ रहा था। मजा नहीं आ रहा था का मतलब है कि काम जो है वो स्पेसिफिक नहीं था, रिडंडेंसी ज्यादा आती थी, तो उसको इफिशिएंट करने के लिए दोनों को मिला करके एक बना दिया गया है। कौन सी दो बॉडीज थी? एनसीवीटी इज इक्वल्स टू NSDA प्लस NCVT, यस। तो करेक्ट आंसर इज ए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये दोनों को ए जो है करेक्ट आंसर है। NSDA और NCVT इन दोनों को मिला दिया और NCVET बन गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आप में से मोस्टली का आंसर करेक्ट है, सबने सही बताया। अगला देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स व्हाटसोएवर अबाउट सेक्टर स्किल काउंसिल्स। सेक्टर स्किल काउंसिल्स के मामले में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, मतलब आपको सही वाले बताने हैं, आपको गलत वाले बताने हैं, सॉरी गलत वाले बताने हैं, नॉट वाला है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको जो सही नहीं है वो बताने हैं। पहला है 36 SSCs अप्रूव्ड टिल नाउ, अभी तक जो है 36 यानी 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स को अप्रूव किया जा चुका है। दूसरा पॉइंट है द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज 2015 envisaged the need for SSCs,
तीसरा जो है देयर हैज बीन अ सेपरेट एसएससी फॉर एससी एंड एसटी सेक्शन, और चौथा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको गलत वाले बताने हैं ना, इनकरेक्ट वाले बताने हैं कि अभी तक 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स को अप्रूवल मिला है। हमारी जो 2015 की जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एसएससी के बारे में बल दिया गया है, उसकी जरूरत को बताया गया है कि नहीं ये होनी चाहिए। तीसरा जो है कि एसटी एससी के लिए अलग से एसएससी बनी हुई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो एससी और एसटी के लिए अलग से एसएससी बनाई गई है, सेक्टर स्किल काउंसिल। और चौथा है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। अब आपको गलत कौन से हैं इन चारों में से, गलत वाले पहचानना है। ए कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब पहला और तीसरा। बी कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ। सी कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड। एंड डी कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा गलत है ये बताने। सॉरी बाय मिस्टेक, अरे एक कोई सा भी बताओ। सी बोल रहे हो, डी, ए भी बोल रहे, गलत वाले बताने हैं, इनकरेक्ट वाले। इनकरेक्ट कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इनकरेक्ट वाले आपको बेसिकली देखने हैं इसमें से। सी, डी, ओके, द करेक्ट आंसर इज डी। ये तो बहुत इजी है, मतलब इजी इन द सेंस की, तो करेक्ट आंसर है इसमें डी। डी कैसे है भाई, एसएससी 36 अभी तक अप्रूव है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 36 सेक्टर स्किल काउंसिल जो है अभी तक बनी हुई है, सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो जहां पर भी फर्स्ट आ रहा है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि हमको पहचानना है इनकरेक्ट वाला, और फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट। इसलिए जिन भी ऑप्शंस में फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है उसको काट दो, आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको पहचानना इनकरेक्ट है, तो ये दोनों तो अपने आप खत्म हो गए। अब बच्चा दूसरा, और मतलब सी और डी, दो ऑप्शन बचे। अगर आप एक भी ऑप्शन या दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते तो आपका 50% काम तो हो जाता है, आपके 50% सही होने की संभावना हो गई अब। ठीक है, अब दूसरा देखो, द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 envisaged the need for सेक्टर स्किल काउंसिल। दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसको बनाया ही इसके बाद। सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो, उसके बारे में नेशनल पॉलिसी में कहा गया है कि बनने चाहिए, उसकी जरूरत है और उससे बहुत फायदा मिलेगा, ये बात पॉलिसी में कही गई है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें कहा है कि हाँ, इसके सेक्टर स्किल काउंसिल बनेंगे तो इससे हमें डेफिनेटली अलग अलग मतलब सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी। एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। अभी जो सिस्टम था इससे पहले फ्रेगमेंटेड था, तो अगर आप प्रॉपरली सेक्टर वाइज बना देते हो तो उस सेक्टर में डेडिकेटेड उसी सेक्टर के लिए काम होगा, विच विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। तो सही बात है, कहा है, दूसरा भी सही है। अब जहां दूसरा आ गया वो भी हटा दो, तो एक ही ऑप्शन बचा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, देयर हैज बीन अ सेपरेट एसएससी फॉर एसटी, नहीं ऐसी कुछ नहीं है, एसटी एससी के लिए कोई सेपरेट एसएससी नहीं है, कुछ नहीं, सब कॉमन है। एक सेपरेट एसएससी जो है वो हैंडीकेप पीपल के लिए जरूर बनाई गई है, लेकिन एसटी एससी के लिए नहीं है, क्योंकि एसटी एससी के लिए अलग से बनाने की क्या जरूरत है भाई। सेक्टर में आपको किसी भी सेक्टर में ट्रेनिंग लेना हो तो उसमें एससी एसटी का क्या लेना देना। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो हैंडीकैप है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए एक अलग से सेक्टर स्किल काउंसिल बना हुआ है, एसटी एससी के लिए नहीं बना है, तो ये सही है। और स्टेट्यूटरी बॉडी है, तो हाँ स्टेट्यूटरी बॉडी भी ये है। ओ, स्टेट्यूटरी बॉडी भी ये नहीं है, सॉरी, ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी बॉडी नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी। क्लियर है, करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, थर्ड एंड फोर्थ। आगे, आईकेएस दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड एट, आईकेएस जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? एनसीबीटी, एआईसीटी, एसएसआरजीएसपी और एनएसडीसी, इनमें से काहे में आता है? इंडियन नॉलेज सिस्टम काहे में आता है, ये आपको बताना है।
इंडियन नॉलेज सिस्टम दैट इज IKS, वो कहां पर स्टेब्लिश किया गया है? कहां मतलब किस में, कौन सी बॉडी में? NCVET में, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, AICTE में, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, SSR-GSP में, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में, या NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में? तो बी, ओके, तो ये बी, AICTE, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। AICTE में इसको बनाया गया है। डी, डी क्या होता है? अरे डी में कहां से आ जाएगा? AICTE जो है उसके अंतर्गत आता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, ये AICTE का ही पार्ट है। इसमें जो हमारा पुराना ज्ञान का जो हेरिटेज है पुराना इंडिया का, उसके बारे में ज्यादा प्रमोशन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुराने समय में बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर थे उसमें बहुत अच्छा काम होता था। इंडिया में बड़ा नाम था कि भाई यहाँ पर लोग ऑपरेशन तक का, मेडिकल साइंस हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे और दूसरे मतलब क्राफ्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, ये हो। हमारा जो इंडिया की जो विजडम की ट्रेडिशन है, जो नॉलेज की ट्रेडिशन है, उसको रिवाइव करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। तो इसको बनाया गया है AICTE में, और इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारी जो पुरानी ट्रेडिशन है विजडम की, इंडियन ट्रेडिशन, उसको रिवाइव किया जा सके। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या बताया? ज्यादातर ने सही बताया है। ये डी किसने बताया? डी कैसे होगा? डी में ये नहीं आता है। अच्छा, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर स्किल काउंसिल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर स्किल काउंसिल? फूड इंडस्ट्री, इसमें से कौन एक सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है? ए है फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल्स इनिशिएटिव, बी है टेक्सटाइल सेक्टर स्किल्स काउंसिल, सी है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल, और डी है डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सेक्टर स्किल काउंसिल। इनमें से कौन सी एक सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है? फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव, टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल, और डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सेक्टर स्किल काउंसिल। कुछ बता रहे हैं सी, कुछ बता रहे हैं डी। ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल, डी है डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सेक्टर स्किल काउंसिल। कौन सी नहीं है आपको बताना है? बताइए। ए भी बता रहे हैं। एक है फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल्स इनिशिएटिव। अच्छा, क्योंकि उसके आगे इनिशिएटिव लगा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके नाम में सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सेक्टर स्किल काउंसिल के नाम में भी सेक्टर स्किल काउंसिल आए। सी, दैट इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल। ओके, और और सी। आप लोग मुझे लग रहा है गैस कर रहे हो, ज्यादातर लोग, है ना? आप लोगों को नॉलेज में ये है नहीं। गैस वर्क पे चल रहा है क्या? देखो, एक और बात है कि ये, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा वो। और कोई गैस वर्क पे चल रहा है? देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। सी नहीं है, डी। डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ऐसे कुछ भी नहीं है। ये मीडिया में ही आ गया ना, इसके लिए अलग से क्यों बनाएंगे? डी जो है वो नहीं है, बाकी तीनों है। उसका नाम ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि हाँ यार इसमें तो होगा सेक्टर स्किल काउंसिल, जबकि नहीं है। तो फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल्स इनिशिएटिव, ये एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जिसका काम है फूड सिक्योर, वो आपका जो ये शेफ वगैरह जो होते हैं या कुक्स होते हैं उस तरह से। तो फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल्स इनिशिएटिव, है ना? हाँ, मैं आपको दे दूंगा, लिस्ट दे देंगे, लिस्ट दे देंगे। ओके, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है? तो फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल्स इनिशिएटिव जो है
वो एक सेक्टर स्किल काउंसिल है। और इसमें क्या सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी 5 स्टार कंपनीज में, कंपनी बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, जहां पर भी मतलब फूड प्रिपेयरिंग का काम होता है, सैलेड बनाना, खाना बनाना, शेफ्स होते हैं, कुक्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छा जॉब है बेसिकली, उसमें अच्छा पैसा मिलता है अगर आप अच्छी जगह पहुंच जाओ तो ये एक है। दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर, ये भी है, टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल भी है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल भी है, ये भी एक है। और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और ये डिजिटल फोटोग्राफी, ये नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है डिजिटल फोटोग्राफी, ये है ही नहीं। दरअसल मीडिया में ही ये चीज आ गई ना, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में। डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से बंदा करेगा क्या, मीडिया और एंटरटेनमेंट, तो वो उसी में शामिल है, अलग से नहीं है। ठीक है, लिस्ट आपको मैं दे देता हूं तो आपको काम चल जाएगा, कल मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, इसमें जो अपन ने अभी जो पहले जो क्वेश्चन करा, उसमें मैंने आपको बताया 36, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना तब शायद 36, उस समय 36 थी, ये 37 अब हो गई। और एक क्वेश्चन जो है ये पुराने के हिसाब से बना हुआ है, तो ये जो है ना, पता है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप फिर से देखो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन अपना पुराने के हिसाब से बना हुआ है, मुझे यही डाउट था, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये पुराने के हिसाब से बना हुआ है, ये 36 नहीं है, ये 37 है, अब 37 है, बिल्कुल सही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो आंसर आएगा इसका, अब क्या आएगा इसमें, पहला तो इसमें अब ऑप्शन ही नहीं है बेसिकली, अब ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो अब जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो नया ऑप्शन में बना देता हूं कि इसमें से गलत कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही गलत है, केवल दूसरा ही सही है इसमें। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर्स आपकी शुरू होने वाली है, यस, आपने मुझे याद दिला दिया, करंट अफेयर्स आपकी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है मेरे हिसाब से। वो इस हफ्ते, ये इस हफ्ते तो, ये हफ्ता तो अब खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक में लग जाएगी, आई थिंक नेक्स्ट वीक में लग जाएगी। जो आपका मंडे से वीक शुरू होगा उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये बात मतलब बता दी है, मैनेजमेंट से बात कर ली है, तो वो जल्दी इसको शुरू करेंगे, है ना। और ये मैं आपको इसको बोल रहा हूँ कि रिफ्रेश कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पहले के हिसाब से बना था। अब जो है सेक्टर स्किल काउंसिल कितनी है, 37। मैंने आपको पढ़ाया और आपके एग्जाम, उसके बीच में भी कुछ ना कुछ चीज हो सकती है, क्योंकि ये एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है। ये वोलेटाइल का मतलब कि ये लगातार अपडेट होने वाला सब्जेक्ट है। तो सेक्टर स्किल काउंसिल अब 37 सेक्टर स्किल काउंसिल है, ठीक है। और इसमें जो है पहला भी गलत है, तो अब जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4, इसमें केवल एक दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ओके। अरे तो यहां पर आकर के ये हमारा खत्म हो जाता है। ओके ओके, देखो इसमें अपनी दो चीजें मेरे को आपको बतानी है, क्योंकि वो बाद में शुरू हुई है। एक तो अपना वो जो सीएम की जो रोजगार कमाओ सीखो योजना, ये उस समय नहीं थी, ये अभी आई है। हालांकि मैंने जब आपको योजनाएं पढ़ाई थी तब इसका जिक्र जरूर किया था, मैंने कहा था कि ऐसी गहमा गहमी है कि ये लागू हो सकती है, लेकिन लागू हुई नहीं थी, इसलिए उसके बारे में बात, क्योंकि जब लागू हुई नहीं तो अपने को क्या पता कि उसमें क्या प्रोविजन रहेगा क्या नहीं रहेगा। केवल एक घोषणा की थी सीएम ने, किसी रैली में जाकर के किसी सार्वजनिक स्थान से ये घोषणा की थी कि भाई ऐसी कोई योजना हम लाने वाले हैं। तो लाने वाले के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसे तो सरकार कई मैनिफेस्टो में निकालती है, चुनाव पत्र जब आता है, चुनाव का घोषणा पत्र, तो चुनाव के घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं का ऐलान किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो अभी अस्तित्व में नहीं आई है। तो ऐसी घोषणा सरकार ने की थी, सीएम ने की थी कि हम एक ऐसी योजना लाएंगे। तो मैंने आपसे हल्का सा जिक्र किया था कि ऐसी कोई योजना सरकार लाने वाली है, लेकिन वो तब आई नहीं थी। अब वो सरकार की वो वाली योजना आई है, सीखो कमाओ योजना, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक अपन अलग से क्लास जो है उस पर सीखो कमाओ योजना की बात कर लेंगे, एक चीज। दूसरी चीज जो है, इस बीच में एक दो डेवलपमेंट हुए, जैसे मैंने कहा कि सेक्टर स्किल काउंसिल जो है उसके मामले में एक हुआ है ना। तो वो सीखो कमाओ योजना तो मुझे आपको बतानी ही है, क्योंकि सीखो कमाओ योजना जो है नई चीज है। दूसरी चीज जो है एमपीसीएसआर का, जो आप बोल रहे हो, देखो एमपीसीएसआर में समझने का कुछ भी नहीं है। एमपीसीएसआर बेसिकली क्या चीज है कि वो रूल्स है जो मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, वो आपको पढ़ना है, उसमें समझने की कोई खास चीज है नहीं, वो रूल्स को याद करने वाली चीज है।
तो मैं उसके क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, तो आपको उसको समझ में आ जाएगी। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें क्या है कि वो रूल्स पढ़ना है कि भाई आप कितने रुपए की ब्राइब नहीं ले सकते, एमपीसीएसआर में कुछ रूल्स बताए हुए हैं, उस रूल्स को केवल पढ़ना है, एक बार देखना है कि भाई एमपीसीएसआर में क्या क्या रूल्स है, इसलिए उसको अलग से बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हालांकि जब अपन एक काम करते हैं, एक दिन एक ये करेंगे कि सीखो कमाओ और एमपीसीएसआर दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, अगर आपको लगता है तो। हालांकि उसकी जरूरत नहीं, आप केवल नोट्स पढ़ लोगे, आपको काम उससे हो जाएगा। क्वेश्चन में इंक्रीज कर दूंगा। एक्चुअली क्या है कि अभी आधे घंटे का सेशन है, आधे घंटे के सेशन में होता यह है कि आप लोगों को उसमें ये चीजें भी बतानी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देना पड़ता है, तो उसमें क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अपन लोग करने की कोशिश करेंगे। आज तो थोड़े से क्वेश्चन कम रखे थे, लेकिन इसके पहले 15 क्वेश्चन अपन ले ही रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन इनफ है मेरे हिसाब से। आधे घंटे में 15 क्वेश्चन होना चाहिए, और 2-4 बढ़ा देंगे अगर आपको लगता है तो 20 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अपन एक काम करते हैं, एक दिन ये दोनों आपको बता देता हूँ, है ना। इस आने वाले हफ्ते में एक दिन अपन सीखो कमाओ योजना और ये 2 चीजें कर लेते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी अपन 15 लेके चल रहे हैं, 12, 13, 15 इसके बीच में रहते हैं, कभी 12 रहते हैं, कभी 13 रहते हैं, कभी 15 रहते हैं। इसको अपन कोशिश करते हैं कि 20 तक कर देते हैं, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स की क्लास आपकी अगले हफ्ते में शुरू हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बात जो है मैंने बता दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। अब कल तो एमपीजी के रहेगा, फिर परसों संडे है, तो अब अपनी मुलाकात मंडे को होगी डायरेक्टली, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। तो मंडे को अपन फिर स्किल डेवलपमेंट की ओर करेंगे। ओके, ठीक है, ओके अंकुर, थैंक यू।